हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2, उसमें साइंस। चैप्टर नंबर 17 है सन एंड मून, यानी सूरज और चंद्र। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सन, मून, स्टार्स, मैन्स जर्नी इनटू स्पेस, यानी कि इस ऐसे चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे। चलिए, लुक एट द सीन गिवन बिलो, राइट टू थिंग्स दैट टेल्स यू इट नाइट। नाइट में हमें क्या देखते हैं? तो पहला है मून और दूसरे है स्टार्स। दो चीजें दिखती है, तो उसमें देखते हैं सन। सन यानी कि सूर्य। ये क्या है? द सन इज अ वेरी बिग, यानी बड़ा है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस, यानी कि एक बड़ा सा गोला है, वो गर्म गैसों से भरा हुआ है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें गर्मी और लाइट देता है, रोशनी देता है। इट मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट, वो हमारा डे है वो गर्म रखता है और ब्राइट रखता है। सनलाइट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो, सनलाइट्स के जरिए ही जो प्लांट्स है वो उगते हैं। सनलाइट्स हेल्प द फ्रूट ऑन द ट्री टू रिपन, जो फ्रूट है उसको भी सनराइज की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। द हीट ऑफ द सन ड्राइज वेट क्लॉथिस, यानी कि सूर्य के कारण ही जो कपड़े हैं सूखते हैं। आफ्टर द सनसेट द लाइट फेड्स अवे एंड इट्स बिकम डार्क, यानी कि सनसेट होने के बाद लाइट चली जाती है और सभी जगह अंधेरा होता है। इट इज़ दैट वी कैन सी द मून एंड द स्टार इन द स्काई, तो हमें रात में मून दिखाई देता है, यानी कि चंद्र दिखाई देता है, और तारे भी दिखाई देते हैं। सर्कल एंड कलर द थिंग सी इन द स्काई ड्यूरिंग डे, दिन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो दिन में देखिए रेनबो और सन देखने को मिलता है। चलिए, टाइम टू आंसर। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस लिखना है। सनलाइट हेल्प्स टू प्लांट ग्रो, यहाँ पे फ्रूट में आएगा रिपन। द सन मेक्स द ब्लैंक, द सन मेक्स द वार्म एट ब्राइट, द डे, यहाँ पे आएगा डे, लास्ट ब्लैंक में डे आएगा। चलिए, अभी देखते हैं मून। द मून साइंस एट नाइट, यानी कि वो रात को ही चमकता है। इट इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ एंड इज स्मॉलर देन अवर अर्थ, यानी कि ये हमारी जो पृथ्वी है उसका पड़ोसी है और पृथ्वी से छोटा है। द फुल मून लुक्स लाइक बिग शाइनिंग बॉल इन द स्काई, यानी कि जब मून है वो पूरा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे बाजू में दिखाई दे रहा है, पूरा देखने को मिलता है, तो एक छोटे बॉल जैसा दिखता है आकाश में। इट इज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, यानी कि उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। इट शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल ऑन इट, यानी सूर्य का किरण उस पर पड़ता है तब वो प्रकाशित होता है। इट इज़ रॉक एंड माउंटेन, यानी कि चंद्र के अंदर रॉक्स और माउंटेन्स है। देर इज़ नो एयर टू ब्रीथ एंड नो वाटर टू ड्रिंक ऑन द मून, यानी कि जो चंद्र है उस पर पानी भी नहीं है और हवा भी नहीं है जिससे हम सांस ले सके। देर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, मून पे लाइफ भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये मून है हमारा, आपको देखने को मिल रहा, रात को आप देख रहे होंगे, जो चंद्र है वही। चलिए, टाइम टू आंसर। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट मून? इट इज लाइट, तो नहीं, उस पर लाइट नहीं है। देर इज नो वाटर ऑन इट, तो जी बढ़िया नहीं। इट इज एज बिग माउंटेन, तो उस पर माउंटेन है। अभी देखते हैं स्टार। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर्स, यानी कि स्टार होते हैं वो आग के गोले होते हैं। दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की लाइट होती है, प्रकाश उनका खुद का होता है। द ट्विंकलिंग लाइट इन द नाइट स्काई कम्स फ्रॉम स्टार्स, वो रात को चमकते रहते हैं। मैनी स्टार आर मच बिगर देन द सन, कई ऐसे स्टार है वो सूर्य से भी बड़े हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, वो बहुत दूर है हमारे से, इसलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी कि सूर्य है वो पृथ्वी से नज़दीक का स्टार है। वी कैन नॉट सी स्टार इन द मॉर्निंग बिकॉज सनलाइट इज ब्राइटर देन द लाइट ऑफ द स्टार, हम दिन में तारे नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य का किरण, सूर्य का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि उसी कारण हम तारे नहीं देख सकते। टाइम टू आंसर में देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। द ट्विंकलिंग लाइट इन द नाइट स्काई कम्स फ्रॉम द मून, नो, इसलिए फॉल्स आएगा। स्टार्स हैव लाइट देयर ओन, ट्रू। उसके बाद स्टार्स आर स्मॉलर देन सन, फॉल्स। स्टार आर ह्यूज बॉल्स फायर, ट्रू। चलिए,
मैंस जर्नी इनटू स्पेस। सो फ्रेंड्स, आकाश में हम कई बार सोचते होंगे कि अगर प्लेन ऊपर बादलों के ऊपर चलता है तो उसके ऊपर कौन गया होगा, ये सूर्य चंद्र को किसने देखा होगा। हम ऐसे देखते हैं, लेकिन कई सारे लोग उसको स्पेस में जाकर देखते हैं। तो देखिए, उसमें से पहला एक स्पेस में गया था, उस आदमी का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून इन 1969। यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, उन्होंने चंद्र पर पहला कदम रखा था। 1969 में वो चंद्र पर गए थे। उसके बाद हमारे इंडिया में कौन कौन गया था? कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। तो कल्पना चावला थी, वो भारत की पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी भारत की ओर से 1997 1997। उसके बाद सुनीता विलियम्स वॉज द फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमन हु स्टेड इन द स्पेस फॉर 6 मंथ इन 2007। यानी सुनीता विलियम्स थी जो कि भारत की और अमेरिका की, उसके भारत और अमेरिका की दोनों की ये लड़की है, वहाँ गई थी स्पेस में सुनीता विलियम्स। उसने वहाँ पे 6 महीने बिताए थे 2007 में। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे पूछे कि स्पेस में सबसे पहले कौन सा भारतीय गया था, तो उसका नाम था राकेश शर्मा। उसका नाम था राकेश शर्मा जी, जो हमारे भारत के पहले ऐसे थे वो स्पेस में गए थे। उसके बाद कल्पना चावला गई थी। और सबसे पहले ऐसा गए कि स्पेस में कौन गया था वर्ल्ड में से, तो उसका नाम था यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन थे, वो सबसे पहले स्पेस में गए थे। चलिए, टाइम टू आंसर में फर्स्ट पर्सन द मून, तो उसमें आएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी, पहले में बी। फर्स्ट अमेरिकन इंडियन वुमन सुनीता विलियम्स, सी। और उसमें ए कल्पना चावला, BCA। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्कल करना है। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, द ब्लैंक नियरेस्ट नेबर। सो यहाँ पे आएगा मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमन ने कल्पना चावला, 6 मैन में सुनीता विलियम्स। स्टार्स, देर इज नो ब्लैंक ऑन द मून। सो आएगा एयर इसमें पहला। उसके बाद देर इज अ नो ड्रिंक टू वाटर, ये दूसरा। देर इज ब्लैंक माउंटेन, यहाँ पे तीसरा। रॉक और माउंटेन है मून में। ब्लैंक आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, स्टार, ये 4 नंबर। और लास्ट में 5 नंबर। चलिए, ट्रू फॉल्स, द सन इज स्टार, तो ट्रू। अदर स्टार्स आर मच स्मॉलर देन सन, फॉल्स। द मून इज बॉल ऑफ फायर, फॉल्स। उसके बाद द मून इज स्मॉलर देन अर्थ, ट्रू। स्टार्स है देयर ओन लाइट, ट्रू। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर आप क्लिक कर लीजिएगा ऊपर से। और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।